दिनांक 11/6/2026 गुरुवार। योग सत्र जो हमारा प्रथम सत्र होता है, जिसका समय अभी 5:30 से 7 बजे तक रहेगा, उसके लिए आज पुनः योग शिक्षक के रूप में विराजमान है श्री आलोक यादव जी। आप पतंजलि किसान सेवा समिति जिला सह प्रभारी हैं छतरपुर मध्य प्रदेश से, और पिछले 4-5 दिन से लगातार कुशलता पूर्वक एक अच्छी ऊर्जा के साथ योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं और निरंतर इसमें गति प्रदान कर रहे हैं इस योगारी कक्षा को। उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आएं और आज के योग सत्र को प्रारंभ करें। ओम प्रणाम। ओम सभी को ओम। ओम काका जी को प्रणाम, वंदे मातरम। ओम ओम वंदन अभिनंदन सभी को। हीरालाल भाई जी ओम 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 काका श्री। नारायण भैया ओम को ओम। ओम, काका श्री को ओम, मीना बहन जी को ओम, सभी जनों को, जो नहीं आए हम उनको भी, जो आते जो आएंगे आगे चले गए अभी भी रंजना बहन जी हैं, उनको भी चले गए। रंजना बहन चली गई और काम करते ही रहता है। चलिए, ओम सदन को प्रणाम, वंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह की बेला में गुरु जी आज आ चुके हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। बाबूजी को सादर प्रणाम करता हूँ। अभी तक गुरु जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मानते हुए चल रहा था कार्यक्रम। आज गुरु जी विराजमान है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु जी तीर्थ यात्रा से लौटे हुए हैं और इसी के साथ साथ आज गुरु जी की शादी की सालगिरह है, इसलिए लास्ट के 2 मिनट रखे जाएंगे, सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा, शुभकामनाएं के लिए टाइम दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला अपना अभ्यास शुरू करते हैं। बोलने बैठे पद्मासन, शुक्रासन, सिद्धासन अपनी शुभता के अनुसार 3 बार लंबी लंबी सांसों के साथ। इसके बाद करते ओम का उच्चारण रहेगा, मंत्रों का उच्चारण। इसके बाद अभ्यास अपनी शुरू करेंगे। चलिए, भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं कर्वावहे तेजस्नावधीतमे अस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सतिगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ संगच्छध्वं सम्पदध्वं शम्भो मनासि जानताम्
देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओ चलेंगे आज ताड़ासन में। हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगली को इंटरलॉक करें, हथेली को आसमान की ओर, हाथों को खींचेंगे, श्वास को भरेंगे और आप कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाएंगे दाएं बाएं। कमर को लचीला करें, मन को लचीला करें। और इसी के साथ सभी साधकों के लिए, सभी गुरुजनों के लिए, सभी आचार्यों के लिए तालियां बजाएंगे 15 बार एक साथ एक समय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हथेली को गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। इसी के साथ हो जाते हैं खड़े, थोड़े करते हैं खड़े होकर व्यायाम। 45 तक के बावजूद वही मान। हैं? मैं तो आप वही मानो। अच्छा चलिए करते हैं कदम ताल, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते हुए, सांसों के साथ लंबी लंबी श्वास, लंबे लंबे हाथ खींचते हुए। आज गर्मी का मौसम थोड़ा सा ज्यादा रहेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी हवा नहीं चल रही है। चलिए थोड़े स्पीड बढ़ाएं। पानी बढ़िया लगता है। इसलिए ऊर्जा बढ़ रही है। वहाँ फिर से कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत तेज गर्मी है। महाराष्ट्र कहीं कहीं बारिश हुई है ना बाबूजी? तो भी बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, यहाँ तो गर्मी बहुत तेज। यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है और लगता है महाराष्ट्र में पानी बरस गया है। यहाँ पर ठंडक महसूस हो रही है। चलिए इसी के साथ कमर पर दोनों हाथ रखेंगे और करेंगे कुर्सी आसन। कुर्सी आसन के लिए आ जाए डायरेक्ट। बैठे कुर्सी पर कमर को सीधे रखते हुए, घुटने पर पूरा दबाव देते हुए रुकें अपने श्वास सामर्थ्य के अनुसार। पुनः आगे को हाथों को आगे ले जाएं और बैठे, रुकें अपने श्वास शरीर को देखते हुए अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है, कोई जबर जबरदस्ती नहीं करना है। चलिए पुनः एक बार फिर से करेंगे, मुट्ठी को बंद करते हुए घुटनों को मजबूत कर ले, पिंडलियों को मजबूत कर ले, हाथों को खींच के रखे, कमर को सीधा, बैठ जाए कुर्सी। इसी के साथ करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगली को इंटरलॉक करते हुए पैर की उंगलियों पर आ जाए, पूरा वजन आपका पैर की उंगलियों पर। सांस को भरे, रुके अपनी क्षमता श्वास शरीर के अनुसार। वापिस पुनः एक बार फिर से करेंगे, हाथों को खींचते हुए श्वास को भरते हुए पैर की उंगलियों पर आए, आगे चलने का प्रयास। इसी में आपका पूरा भार पैर की उंगलियों पर। आगे पीछे चले, पिंडलियों को स्वस्थ बनाएं। पिंडलियों में जो नसें उभर के आती हैं, दर्द बढ़ता है, उनको क्या बोलते हैं गुरुजी? कौन से वेकन्स, कौन सी? वेरिकोज वेन्स। वेरिकोन वेन्स। वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स जो संबंधी बीमारी होती है उसको दूर करने में यह सहायक है। चलिए ओम। इसी के साथ हाथों को ऊपर रखें, पैरों में फासला मानते हुए और झुकेंगे दाईं ओर। ताड़ासन है आपका। मानते हुए करते हुए करें बाबूजी, पाए बाबूजी
मान यहाँ चलो हम नहीं करें और मान रहे कि हम आपकी इच्छा, आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर को देखते हुए जो कर सके करें। जो करने में असमर्थ है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, वो न करें। ओ, चलिए इसी के साथ सीधे खड़े हो जाए, पैरों में कंधों के समांतर रखते हुए हाथों को सामने करें और करेंगे कटी चक्रासन। दाएं हाथ को खींचते हुए बाएं हाथ को सीने पर रखें, दाएं हाथ को अधिकतम खींचते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे, गर्दन के साथ। वापिस विपरीत क्रिया वही, वीडियो का बंद करें। बाएं हाथ हृदय पर और बाएं हाथ पीछे, दाएं हाथ सीने पर रखते हुए इसी क्रम को थोड़ा सा स्पीड में कर लेंगे। तो बंद करेंगे। नहीं आप तो कर रहे पूरा साथ दे। चलिए इसका दूसरा पोज, बाएं हाथ कंधे पर सीने पर रखते हुए दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाते हुए और पीछे घुटने की ओर। और पीछे बैठते हो, वो भी बैठे बैठे कराते रहते, देखते रहते। चलिए इसी क्रम में विपरीत। इसी के साथ करेंगे कमर का, घुमाएंगे कमर को क्लब 22, आगे जाते हुए श्वास को छोड़ेंगे, पीछे श्वास को भरेंगे। श्वासों के साथ एक बड़ा राउंड सा बनाएंगे, गोल बनाएंगे कमर। कमर से पूरा हिस्सा आधा ऊपर रहता है, आधा नीचे रहता है, पूरा घूमता है। जब बीच के हिस्से को घुमाते हैं तो ऊपर के हिस्सा भी घूमता है और नीचे के हिस्सा भी घूमता है। ऊपर के आपकी गर्दन, कंधे देखिए आप घूमते हुए नजर आएंगे। और इसी क्रम में नीचे पैर के घुटने, आपकी जंघा पूर्ण रूप से घूम रही है। विपरीत श्वासों के साथ कमर को लचीला बना लें। कमर के आसपास का जो अनावश्यक फैट है उसको कम करें। हाँ, चलिए अगला अभ्यास रहेगा आपका प्रक्षासन। प्रक्षासन के लिए बाएं पैर पे खड़े होते हुए दाएं पैर को मूल भाग के पास लगाएंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास को भरेंगे। हाथों को जोड़ते हुए श्वास को भरते हुए आगे सामने की ओर देखें। मन और तन को एकाग्र करें, जोड़ें। आपके ध्यान, शरीर का बैलेंस, दोनों चीजें आपकी इससे महसूस होती है कि आप कितने अपने ध्यान को लगाते हैं, कितना शरीर को बैलेंस बनाते हैं। रुकें, अपने श्वास सामर्थ्य के अनुसार। जिनके पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो ज्यादा ना करें। अगला अभ्यास विपरीत। दाएं पैर पर खड़े हों, बाएं पैर को मूल भाग के पास लगाएं और हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और खींचे, जोड़ें, जोड़ के रखें हाथों को आगे की ओर, ऊपर की खींचे, श्वास भरें। प्रक्षासन, वृक्ष की तरह खड़े हो जाए, जड़ जमा लें। अधिकतम 1 मिनट तक रुकना है, लेकिन समय का अभाव को देखते हुए अपन समय के साथ चलेंगे। चलिए वापस इसी के साथ करेंगे वायु प्रक्षालन। वायु प्रक्षालन के लिए पैरों को फैला लें, हाथों को ऊपर से नीचे की ओर झुकते हुए श्वास को छोड़ेंगे। ऐसे उड़ेल सांसों को। जिसकी कमर में दर्द है वो ना करें, कमर दर्द वाले आगे की ओर नहीं झुकना है। चलिए अगला अभ्यास हृदय विकास के लिए, हृदय शक्ति विकास के लिए। श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाते हुए आसमान की ओर देखते,
श्वास को भरें, लंबी लंबी श्वास, हाथों को फैलाएं। सुबह की ठंडी ठंडी हवा को अंदर फेफड़ों के साथ ले जाते हुए फेफड़ों को पुष्ट कर दें, पूरे फेफड़े फैलाएं। इतनी लंबी सांस लें कि आपके फेफड़े, आपका स्वास्थ्य पूरा मगन हो जाए। ओम जी सादर प्रणाम। आइए मान, आपका स्वागत है, बैठे। चलिए करते रहे, कम से कम 3 से 5 बार कर। चलिए अगला अभ्यास पीटी, इसके बाद योगा डांस। समय को देखते हुए आगे बढ़े, खड़े हो जाए बाबूजी, करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए करेंगे डांस, योगा डांस, होगा डांस, योगा डांस। चलिए होगा डांस। आ जाए, बैठ जाए अपने अपने आसन पर। समय के साथ ही बैठेंगे। चलिए करेंगे स्कंद विकासक क्रिया, स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। हाथों को घुटनों, पंजों को, हाथ की हथेलियों को कहाँ में भी, हाँ वो आपको पता नहीं, मुझे पता है। किसी को हाथ को आपके श्वासों के साथ कर, ऊपर की ओर विपरीत। हाँ बहुत से घुटने पैर में होते हैं, इसलिए पहले अपन पैर से उसको बोलते हैं, पैर, ताकि उसका दिमाग नीचे और उसका मन आ जाए कि कहीं नीचे की प्रक्रियाओं के साथ अपन को काम करना है, तो उसी प्रकार से वह सोचते हैं। चलिए अगला अभ्यास रहेगा, पंचतत्व मुद्रा बनाते हुए कंधों पर रखें और घुमाएं, कंधे, गर्दन, कमर एक साथ श्वासों के साथ घुमाना है। दाएं बाएं, कमर को लचीला बना लें। नहीं आज समय कम है, आज गुरु जी आ गए हैं, समय बाद शाम को लास्ट में बचा के रखना है। समय ले नहीं आएगा, थैला में डाल ना। समय को बचा के रखना है बाबूजी। गर्दन को स्थिर रखें। तो बैठा नहीं है, समय बचा। आज चलिए अगला अभ्यास, हाथों को ऊपर ले जाएं, दाएं से बाएं हाथ को पकड़े और ऐसे खींचे, गर्दन के पीछे से श्वास को भरते। चलिए इसी क्रम विपरीत। चलिए पुनः स्वस्थ तन, प्रसन्न मन। जहां स्वस्थ होंगे वहीं प्रसन्नता होगी। चलिए अगला अभ्यास, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेली को ऐसे बनाते हुए और पीछे विपरीत बल, गर्दन के पीछे रखें, विपरीत बल लगाएं श्वास को भरते हुए, कम से कम 3। सिर के पीछे लगाते हुए सिर पे दबाव दें, हाथों पे दबाव दें। विपरीत बल जो उत्पन्न होगा उससे आपके गर्दन की स्वास्थ्य और शरीर को बहुत लाभ मिलेगा। इसी क्रम में आगे चलेंगे, माथे पर रखेंगे, श्वास को भरेंगे, विपरीत बल लगाएंगे, कम से कम 3 बार।
इसी क्रम में दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी पे रखते हुए दबाव दें। कनपट्टी के साथ में गुलगुला को भी दबाएं। बाएं हाथ से बाएं कनपट्टी को दबाएं। आपके सिर में अनावश्यक रूप से कभी कभी दर्द महसूस होता है, कोई नस नाड़ी में अवरोध होता है, इस वजह से आपके सिर में दर्द होता है। देखिए अगला अभ्यास रहेगा आपका गर्दन पे। सिर को घुमाएं, गर्दन का अभ्यास हो। गर्दन को लचीला करना, सिर को घुमाते हुए आगे श्वास को छोड़ना है, पीछे श्वास को भरना है धीरे धीरे, जिससे अगर नेत्र बंद करके और आपसे हो पा रहा है तो नेत्र बंद करके, अगर आपसे नेत्र खोलते हुए हो पा रहा है तो नेत्र खोल के करें। जरूरी नहीं कि सभी लोग नेत्र बंद कर रहे हैं या नेत्र खोलें, जिससे जैसा बने वैसा करें। इसी क्रम में विपरीत श्वासों को जरूर तालमेल मिलाएं। आपकी गर्दन अगर पूर्ण रूप से घूम पा रही है, लचीली है, तो आपको अच्छा सा महसूस हो रहा होगा। अगर आप गर्दन में कोई दर्द है, कोई वो है, तो जोर जबरदस्ती ना करें, धीरे धीरे अपनी आवश्यकता श्वास को देखते हुए करें। श्वासों का ध्यान रखें, श्वास को आपको पीछे जाते हुए भरना है, आगे आप आते हुए छोड़ना है। चलिए इसी क्रम में दाएं बाएं देखें। आपकी दाढ़ी आपके कंधे के समांतर आ गई, तो आपकी गर्दन पूर्ण रूप से लचीली हो। इसको 3 से 4 बार करें। चलिए अगला अभ्यास, सिर को लटकाएंगे, कान को कंधे से स्पर्श करेंगे, दाईं ओर श्वास को छोड़ते हैं, श्वास को भरते हुए सीधे आए, पुनः श्वास को छोड़ते हुए बाईं, कान को बाएं कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसको भी 3 बार कर लेते हैं श्वासों के साथ। इसी के साथ करेंगे नेत्रों का अभ्यास। दाएं ऊपर बाएं नीचे गोल राउंड घुमाएंगे, बड़ी सहजता से सरलता से अपनी आवश्यकता के अनुसार, और पुतलियों को घुमाएं। योग की पहचान मुस्कान के साथ, ध्यान के साथ, स्थिरता और समानता सहजता के साथ। श्वास जीवन का आधार है, प्रत्येक श्वास में नई ऊर्जा का अनुभव करें। विपरीत बाएं ऊपर दाएं नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे और नीचे धरती माता। सिर को स्थिर रखेंगे, केवल आपकी पुतलियां जाएंगी। श्वास को सामान्य रखें। ऊपर जाते हुए जब देखते हैं ऊपर की ओर, तो आपके माथे पर, ललाट पर जो जकड़न महसूस होती है, उस पर ध्यान दें। देखें आपके स्वास्थ्य को बड़ा लाभ होता है। आपके माथे पर जो ललाट बनती है, उससे कुछ कुछ लोग उससे देख के बता पाते हैं आपकी उम्र कितनी है। अगला अभ्यास, दूर और पास। जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं, दूर दृष्टि बनाए रखें और पास की दृष्टि भी बनाए रखें। दूर दृष्टि देखने का, आपके सामने जो अधिकतम दूर की पेड़ दिख रहा है, यदि आपको दीवार दिख रही है, जो भी दिख रहा है, वो दूर दृष्टि से आपको देख पा रहे हैं। पास में नासिका के अग्रभाग को देख पा रहे हैं। दूर की कोई सीमा नहीं, आप देख सकते हैं। पास में जब अधिकतम देखेंगे तो आपकी नासिका के अग्रभाग भी देख सकते हैं।
दूर देखने से बोलते हैं, बहुत दूर तक देखते हैं। जब आखिरी समय आता है तो पास की दृष्टि रहते हैं, जो नासिका को देखते हैं। बहुत पास आपकी नासिका है और दूर का कोई सीमा नहीं। चले अगला अभ्यास इसी क्रम में, दाएं बाएं। जिस प्रकार से रोड पर निकलते हैं तो देखते हैं दाएं बाएं, उसी क्रम में अपनी पैर की, सॉरी, आंखों की पुतलियों को दाएं बाएं कर। इसी में आप बिफोर विजन बनाने का प्रयास करें। पुतलियों को ऐसे गिनें। ओम। अगला अभ्यास, पैरों को खोले और पिंडलियों की मालिश करें। ठीक। चलिए करेंगे तितली आसन। तितली आसन, अरे बाबू जी जाना पड़ेगा। हाँ, अब कहा गुरु जी कहाँ से आए पता है आपको? हैं? 4 धाम से आए। कहाँ से आए हैं? हैं? कौन सा धाम था वो? तो धाम गिनती में नहीं है, उसकी गिनती नहीं है। चलिए हिप ज्वाइंट को बिल्कुल ढीले कर लें, स्वस्थ कर लें। इसी प्रकार से तितली आसन को तितली की तरह उड़ने का प्रयास करेंगे। कमर को सीधा रखें, पैरों को खींचते हुए अपने मूल भाग की ओर खींचें और श्वासों के साथ लंबी लंबी श्वासों के साथ। चलिए अगला अभ्यास अपन करते हैं चरण बंदगी। बाबूजी के द्वारा दिया गया है चरण बंदगी। चरण बंदगी के लिए श्वास को छोड़ते हुए माथे को अपने पैरों पर स्पर्श कराएं, रोकें, अपने आप को धन्यवाद दें, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझें कि इस कक्षा में आप जुड़ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। चलिए अगला अभ्यास, पैरों को खोल लें, पैर की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करें। उंगलियों का बहुत महत्व है। जब आप चलते हैं तो आप देख पाते होंगे आपके जूते चप्पल में निशान बन जाते हैं वो चलती। तो लोग बोलते हैं पैर की उंगलियों का कोई उपयोग नहीं है, आप देखेंगे उपयोग वहां पर। चलिए इसी के साथ पैरों को आगे की ओर खींचेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, श्वास को भरेंगे। कार्यक्रम सह आगे पीछे पैरों के करें और श्वास के साथ इसी में घुमाए क्लॉक 22। आगे श्वास को छोड़ते हुए, घुमाते हुए और पीछे को श्वास को भरते हुए। विपरीत। इसी में फैला ले पैर और पैर के अंगूठे को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। इसी में पैर की कटोरियों को चलाएंगे, इनको ऐसे खींचते हुए ऐसे ऐसे करें ताकि आपके पैर में कटोरियों में दर्द ना हो, घुटनों में दर्द ना हो। इनके लिए आपको करते रहना, इनकी मालिश करें। चलिए ओम। अपन बैठ जाएंगे पद्मासन, शुक्रासन, सिद्धासन। अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने शरीर को देखते हुए, अपने पैरों घुटनों को देखते हुए जिस आसन में आप बैठ पाए सहजता से, सरलता से बैठे। और अगला अभ्यास रहेगा आपका प्राणायाम की ओर का पहला भस्त्रिका। धीरे धीरे, फिर तेज, फिर और तेज, अपने स्वास्थ्य समझ के अनुसार मौसम को देखते हुए। जिस प्रकार से मौसम आपका है, मौसम अगर ठंडक है
तो आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अगर गर्मी है तो कम करें, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन जिनका ब्लड हाई रहता है वो ना करें। चलिए करते हैं धीरे धीरे। चलिए ओम। लगता है महाराष्ट्र में ठंडक है, इसलिए आप लोग कर पा रहे हैं बड़े स्पीड से। छतरपुर में बहुत गर्मी है और अभी हवा नहीं चल रही है, इसलिए हम लोग कम कर पा रहे हैं। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला करते हैं कपाल भाती। कपाल भाती के लिए 10 मिनट। योग कक्षा के अनुसार 6:01 हो गए हैं। 6:11 तक करेंगे। आज हनुमान चालीसा का जिनका नंबर है या बाबूजी जी बताएंगे। मैं कर देता। जी जी जी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकरु सुधारी। वरणउ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते।
तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरै, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतों की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हनुमान चालीसा का वाचन काका जी कर करके धुनी बहुत अच्छी। बहुत चलिए, सुंदर बहुत हनुमान चालीसा प्रेम भैया के द्वारा और
हमारे दोनों वरिष्ठ जनों के द्वारा शंख ध्वनि, बहुत सुंदर शंख। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम करता हूँ सभी को। और बहुत अच्छा हनुमान चालीसा हुआ, इसी के साथ शंख ध्वनि हुई। इसमें 4 चांद लग गए, बोलते हैं सोने में सुहागा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय पूर्ण हुआ। अगला अभ्यास 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद के साथ करते हैं। बाबूजी ने जो शंख बजाया बड़ी तेज आवाज में, बहुत टाइम तक के लिए। उनके फेफड़े बहुत मजबूत हैं, श्वास बड़ी लंबी है, इनके लिए बहुत बहुत। चलिए, मूल बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, नीचे से ऊपर की ओर खींचते हुए मलमूत्र के द्वार को, उसी के साथ श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर करते हुए आगे की ऊपर से लॉक लगा देते हैं गले से। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद के साथ कम से कम 3 बार करें। अपने स्वास्थ्य, शरीर, समर्थ के अनुसार रुके, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये अधिकतम ज्यादा रखना है जितना आपसे बन सके। हैं? को अच्छा, हाँ, शंख बजाने की। शंकर ये वो भी नहीं संग संगी लगा लेता है। वही दम थी। चलिए, ओम। अगला अभ्यास, अगली सारी क्रिया, श्वास को छोड़ते हुए पेट को आगे पीछे की ओर करते हैं, पूरे आंतों की मालिश करते हैं। बाजू अंदर लंबी सांस लें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। जैसा इसका नाम वैसा उसका काम। अग्निसार, अग्नि पाचन तंत्र को बढ़ाने के लिए, आपके खाए पिए को तो पचाने के लिए, आप आज के जीवन में, आपके समय में मैदा, पिज्जा, बर्गर, यानी क्या क्या नहीं अपन खा रहे हैं, किसी से जो भी खा रहे हैं उनको पचाने के लिए बहुत आवश्यकता है अपन को। तो उसके लिए मेहनत तो होती नहीं है, इसीलिए अपना अग्निशार्स के द्वारा उसको बचाने का प्रयास करते हैं। ओम। अगला अभ्यास अपन करते हैं उज्जाई। उज्जाई के लिए श्वास को गले के साथ ले जाना है, घसीटते हुए पूरे गले को साफ करना है। पहले टुकड़ों में करेंगे, जिस प्रकार से कबूतर करता है, टुकड़ों में कर, फिर पूरे श्वास को अंदर की ओर ले जाते हैं गले से खींचते हुए, और रुके अपनी क्षमता और श्वास के साथ, और ऊपर से लॉक लगा देते हैं जालंधर बंद के साथ में। जब श्वास छोड़ने की बारी आए तो दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से छोड़ें।
थायराइड थायराइड जैसी बीमारी को दूर करने में सक्षम है। इससे गला साफ होता है। आपके गले में कोई कण खाने पीने का कुछ भी अटक जाता है, रह जाता है, उसी के लिए अपन जब श्वास को खींचते हैं तो अंदर की ओर चला जाता है, पाचन क्रिया में जाता है। पाचन क्रिया जब आपकी तीव्र हो चुकी है ऑलरेडी, तो उससे सारा जल के बाहर निकल जाएगा। चलिए करते हैं, कम से कम 3 बार। चलिए अगला अभ्यास अपना रहेगा कर्ण रोगांतक। कर्ण रोगांतक के लिए नासिका से श्वास को लेते हुए मुंह को बंद रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और नासिका के दोनों पॉइंट को बंद रखते हुए हवा को कान की ओर प्रेषित करेंगे, दबाव बनाएंगे धीरे धीरे। जैसा इसका नाम वैसा उसका काम। कर्ण रोगांतक, कानों के विकार को दूर किया जाने वाला अभ्यास है। चलिए करें कम से कम 3 बार। पुनः अगला अभ्यास शीतली शीतकारी। पहले करेंगे शीतली। शीतली के लिए जीभ को बाहर निकालती है, दोने का आकार बनाती है और जीभ के सहारे हवा को अंदर की ओर लेंगे, श्वास को अंदर की ओर लेंगे, पूरे शरीर में ठंडक महसूस करें। जिन लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है उसको इसको दोहराते रहें, आपको गर्मी कम लगेगी, आपको प्यास कम लगेगी। इसी के साथ करते हैं। गले में होने वाले छाले, पेट में होने वाले छाले, आंतों में छाले, छाले से आदमी लोग परेशान रहते हैं। इसलिए शीतली आप जरूर करें। शीतली शीतकारी आपके शरीर को पूर्ण रूप से ठंडक पहुंचाने में सहायक है। इस प्रकार से छोटा सा रेगुलेटर रहता है इंजन के सामने, पूरे इंजन को ठंडा बनाए रखता है। इसी प्रकार से शीतली शीतकारी आपके शरीर को पूर्ण रूप से ठंडा करने का प्रयास करती है। अगला अभ्यास शीतकारी। शीतकारी के लिए जीभ को मोड़ते हुए तलुए से लगाएं और दांत के आसपास से हवा लेने का प्रयास करेंगे। ये पहला ऐसा अभ्यास है कि जिससे मुंह से हवा लेते हैं, नासिका से छोड़ते हैं। इसमें जो मुद्रा बनती है उसको खींचली मुद्रा बोलते हैं। खींचली मुद्रा साधु संत पहले, बहुत पहले लगाया करते, जिनको तपस्या करनी होती थी, पानी की दूर दूर तक की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत भी नहीं रहती थी कि पानी के लिए जाएंगे या किसी के लिए जाएंगे, उसी पिछली मुद्रा लगा के ही ज्यादातर तपस्या करते। चलिए कैसे करते हैं? आज गुरु जी है ना, चलिए ओम। आगे चलते हैं। हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगली को इंटरलॉक करें, हथेली को आसमान की ओर, हाथों को खींचते हुए श्वास को भरें और रोकें। कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाएं दाएं बाएं। इसी के साथ बजा लेंगे तालियां 15 बार एक साथ एक स्वर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15। हाथ चलिए गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। खोल लेंगे पैर, करेंगे पिंडलियों की मालिश, तलवों की मालिश। और इसी के साथ थोड़ा सा उन पर दबाव कर लेंगे इस प्रकार से। जो पॉइंट हैं आपके पैर में, उनको दबाने का प्रयास करेंगे। बुंदेलखंड में कहा जाता है कुचल देंगे, दबा देंगे। उतना ही जितनी आवश्यकता है, स्वास्थ्य शरीर समर्थ के अनुसार करते हैं। चलिए अगला अभ्यास करेंगे अपन, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास। इसमें लेट जाएं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि आज समय बहुत कम है। हाथों को ऊपर कीजिए, पैरों को नीचे कीजिए और श्वास को भरें और करेंगे पीछे ताड़ासन। अकड़न जकड़न को दूर करें, शरीर और मन दोनों की अकड़न जकड़न को दूर करते हुए अगला अभ्यास रहेगा आपका पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। दाएं पैर को ऐसे उठाते हुए और अंगूठे को नासिका से स्पर्श कराएंगे। 1 2। इसी क्रम में बाएं पैर से पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। 1 2। दोनों पैरों से पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। 1 2। अर्ध पवन मुक्तासन दाएं पैर से। 1 2। बाएं पैर से अर्ध पवन मुक्तासन। 1 2। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटनों को सीने से लगाते हुए श्वास को छोड़ते पूर्ण पवन मुक्तासन। 1 2। बैठ जाएं ऐसे, जैसे आपको ठंडी लग रही हो। मरोड़ते हुए पेट को दबाते हुए और श्वासों को सामान्य। चलिए कर लेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन टोलासन के साथ। आपकी पीठ की पूरी मालिश हो रही है, रीढ़ की हड्डी को पूरा स्वस्थ कर रहे हैं, लचीला कर रहे हैं। चलिए बैठ जाते हैं पैर की उंगलियों पर। पूरे शरीर का वजन आपकी पैर की उंगलियों पर, श्वासों के साथ। श्वासें सामान, बिल्कुल मन शांत। गहरी श्वास उत्तम स्वास्थ्य, प्राण शक्ति बढ़ाओ, रोग भगाओ। चलिए ओ अगला अभ्यास, इसी में दाएं बाएं लौट लेते हैं। पेट की मालिश दाएं बाएं से, क्योंकि अपन ने आगे पीछे किया था। पूर्ण पेट रीढ़ की हड्डी आपकी स्वस्थ हो रही है, मस्त हो रही है। घोड़ा जैसी पलट लगाते हैं, देखते हैं घोड़ा 2 मिनट में पूरा स्वस्थ हो जाता है, खड़ा हो जाता है, दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी क्रम में अपन को करना। चलिए अगला अभ्यास अपना रहेगा गर्भासन। पैरों को जोड़ें और पीछे ले जाने का प्रयास, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन के पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। 1 2। वापस आ जाए। चलिए चलाएंगे साइकिल 5-5 बार, पूरे पैरों को खोलते हुए चलाएं। 1 2 3 4 5, विपरीत। 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से एक साथ पूरे पैर खोलते हुए। 1 2
3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 इसी क्रम में करेंगे 5 वृत्त आसन दाएं पैर से 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 इसी क्रम में बाएं पैर से 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 इसी क्रम में दोनों पैरों से करेंगे। इसके लिए आपको हथेलियों को नितंब के नीचे पट लगा लेना है, पैरों को ऊपर उठाएं, दोनों पैरों से करें 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 इसी क्रम में अगला अभ्यास पाद उत्तान आसन। एक दफा फिर पैरों को ऊपर उठाएं, हवा में रुकें, अपने श्वास सामर्थ्य के अनुसार तो और ऊपर 3 सीधे आसमान से तलवे आसमान से इस प्रकार से जैसे आपने तलवों पर पूरा आसमान उठा के रखा हो, श्वास सामान्य रहेंगे। अगला अभ्यास सर्वांग आसन, सभी अंगों का आसन सर्वांग आसन। अगला अभ्यास हलासन, धीरे धीरे हल्की आकृति बनाए अपने श्वास सामर्थ्य के अनुसार। वापिस धीरे धीरे वापिस आ जाए और मरकट आसन की पोजीशन ले लें। एड़ियों को नितंब से लगा लें, घुटने से घुटना, टखने से टखना जोड़ते हुए हाथों को कंधों के समांतर फैला लें, हथेली आसमान की ओर, और 4 चरणों में करेंगे। मरकट आसन 1, आपके घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, श्वास को भरें, कमर को मरोड़ दें, और जिन लोगों की कमर में दर्द है वो विशेष रूप से सावधानी से धीरे धीरे करें। 2 3 3 में आपके पैर बाएं, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, श्वास को भर। 4 पुनः 1 2 3 4 मरकट आसन का दूसरा पोज, एक सवा फीट का अंतर रखे पैरों में। 1 इसमें दाएं पैर के तलवे से बाएं पैर का घुटना टच रहेगा, घुटने जाएंगे दाईं ओर, गर्दन बाईं, श्वास को भर। 2 सीधे आए, क्रिया वाई विपरीत में 3 बाएं पैर के घुटने
बाएं पैर के तलवे से दाएं पैर का घुटना टच रहेगा, घुटने जाएंगे बाईं ओर, गर्दन दाएं ओर। 4 पुनः 1 2 3 4 मरकटा सिंह तीसरा पोज, बाएं पैर फैला लें, बाएं पैर घुटने पर, दाएं पैर का तलवा रखते हुए दाएं पैर का घुटना जाएगा बाईं ओर, 1 घुटना बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। श्वास को 2 क्रिया वही विपरीत में, 3 4 पुनः 1 2 विपरीत, 3 4। चलिए मरकटासन चौथा पोज, दाएं पैर को गोल घुमाते हुए बाएं हथेली के पास, 1 पैर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। श्वास को भर के 2 विपरीत, 3 बाएं पैर दाएं हथेली के पास, पैर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। 4 पुनः 1 2 3 4। चलिए अगला अभ्यास, कंधासन, सेतुबंधासन, चक्रासन के लिए तैयार हो जाए। एड़ियों को रिदम से लगाएं, हाथों को एड़ियों के पास रखें और कमर के ऊपर उठाते हुए कंधासन। आपका पूरा भार कंधों पर, पैर के पैर पर। आपके घुटने मजबूत हो रहे हैं, आपकी पाचन क्रिया बढ़ रही है, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। श्वासों को सामान्य रखें। अगला अभ्यास सेतुबंधासन, हाथों को कमर के नीचे लगाते हुए और ऊपर उठाने का प्रयास, कमर को लचीला बना लें। और अगला अभ्यास रहेगा आपका चक्रासन। चक्रासन के लिए श्वास सामर्थ्य के अनुसार एवं शरीर को देखते हुए करना है। चलिए करते हैं चक्र आसन। बना लें चक्र की तरह पूरे शरीर को और कमर को लचीला, रीढ़ की हड्डी को भी लचीला बनाते हुए आ जाए वापिस, लेट जाए शवासन की स्थिति में सबकी तरह। हाथों को शरीर की समानता नीचे फैला लें, हथेलियां आसमान की ओर, आपके पैर खड़े रहें, पूरे शरीर को ढीला छोड़, तन मन को। अभी तक की आई हुई थकान को दूर करें। सांसें सामान्य,
ज्यादा आराम की जरूरत नहीं है। योगी है, योग कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इसी के साथ पैर की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में हलचल प्रकट करते हुए, उत्पन्न करते हुए, पूरे शरीर को एक्टिव करते हुए, पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाए और बाएं करवट लेते हुए उड़ जाए। गुरु जी कहाँ चले गए? भ्रमण में। चलिए अरे मिठाई की तलाश में, चलिए आज गुरु जी की तरफ से रहेगी मिठाई। चले बैठ जाए, पद्मासन, शुक्रासन, सिद्धासन, अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन कमर को सीधा रखना नहीं है। पार्टी जारी रहेगी, चिंता मत करो। अब गुरु जी आ गए हैं, आज से पार्टियां चालू रहेंगी। आपका मुंह मीठा किया जाएगा, रसगुल्ला खिलाए जाएंगे आपको। चलिए जी हाँ, चलिए कमर को सीधी रखते हुए करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्टार्ट करते हैं 10 मिनट। 35 और 2 37 मिनट हो चुके हैं। अपन लोगों को 47 तक करना है। जी नारायण भैया से निवेदन है कि कुछ न कुछ सुनाएं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक छोटा भजन सुन लेते हैं, बहुत अच्छा भजन है वो भी। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी बाघट की जागट पिरगट होय। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, सदगुरु दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो, रहम करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, सदगुरु दया करो। द्वार पे आया भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, पूरन हो सब काम, सदगुरु दया करो, सदगुरु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, निस दिन पाऊं दर्शन तेरा, कृष्ण कृष्ण मेरे राम, सदगुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सदगुरु दया करो। जहाँ तहाँ देखूं सूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी, शरण में ले लो मेरे राम, सदगुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सदगुरु दया करो। साधु संत की संगत देना,
अपने राम की रंगत देना, मुझे अपना बना लो मेरे राम, सद्गुरु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सद्गुरु दया करो। मन मंदिर में ज्योत जगा दो, मुझे अपना तुम रूप दिखा दो, पहुंचा दो निज धाम, सद्गुरु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सद्गुरु दया करो। दया करो रहम करो, दया करो कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सद्गुरु दया करो। ओम जी ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बहुत बढ़िया, सदगुरु दया करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मीना जी, वो जो घट वाला दोहा बोला उसका अर्थ भी समझा दो। मीना जी, नारायण मीना जी। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हरिओम हरिओम। वो जो आपने घट वाला दोहा बोला उसका अर्थ भी बताइए, वो बहुत जरूरी चीज है। दोहे तो चल जाते हैं पर अर्थ जरूरी है। अर्थ बताइए उसका, घट का। कौन से घट, कौन से घट, घट यानी हृदय, आत्मा। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, जा बलिहारी बा घट की, जा घट प्रगट हुए। जिसने उस परमपिता परमात्मा का साक्षात कर लिया, हृदय में अपने उसको प्रकट कर लिया, वो ही उस घट की बलिहारी है। बाकी तो घट मटके के समान है पूरे शरीर अपने। जिसने प्रभु की आराधना कर ली और जिसने उसको जान लिया अपने हृदय में, वो घट पवित्र है, वो ही साक्षात है। आपका बहुत गहरा ज्ञान, अद्भुत अथाह ज्ञान है आपके अंदर, जो आपने बताया सुनाया, बीच बीच में बताते रहते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सदन की ओर से। अपन सभी घट में तो अपने हृदय में घट, वही तो सभी हृदय में विराजमान है, पूरा घट मटके के समान है। मारे जा घट प्रगट हुई, यानी जिस घट में वो प्रगट हो जाते हैं वो ही संत हैं, वो ही महान संत है, ब्रह्मज्ञानी संत वो ही कहलाते हैं जिस घट में वो प्रकट होता है और उनके द्वारा सभी का उद्धार करते हैं वो। एक बार इसको फिर से बताइएगा जब समय हो, अच्छे से।
कौन से घट का मतलब क्या है? रूपक अलंकार है घट, हर घट का मतलब अलग। जी जी क्या घट बिल्कुल गया? बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा क्या, वो अर्थ जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको गाय के सुना दो ये फर्कें। वो कहा है ना कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि कल्प सम। तो कोटि यज्ञ सम होए, तो हजार बहुत सुंदर। इंद्रियों के साथ भगवान राम का नाम लेते हैं। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का ने, अपना तो कोई नहीं अपनी सगी न दे। बहुत सुंदर सुंदर दोहे हैं। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संतन में ही पाइए राम मिलन के घाट, सहज ही खुल जात हैं सुंदर हृदय कपाट। चलिए ओम। बाएं नासिका से छोड़ते हुए अनुलोम विलोम को यहीं विराम देते हैं। अगला अभ्यास रहेगा आपका भ्रामरी। भ्रामरी 7 बार करेंगे चक्रों के आधार पर। चलिए करते हैं एक साथ।
इसी के साथ करते हैं उद्गीत 7 बार चक्रों के आधार पर ध्यान मुद्रा लगाते हुए सभी लोग एक साथ एक स्वर में करेंगे 7 बार। लगाएंगे ध्यान, ध्यान के पहले लेकिन संकल्प, संकल्प सभी लोग दोहराएंगे एक साथ एक स्वर में। ओम ओम हमें अपने मन को हमें अपने मन को संतुलित बनाए रखना है, इसी में हमारा संपूर्ण आत्मविकास समाया हुआ है। लगाएंगे ध्यान 1 मिनट के लिए सभी लोग एक साथ। तो चलेंगे ताड़ासन में। आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगलियों को लॉक करें, हथेली को आसमान की ओर, कमर के ऊपर हिस्से को घुमाएंगे। सभी के लिए तालियां बजा लेंगे एक साथ एक स्वर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हथेली गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। इसी के साथ कानों को खींच लेंगे, कानों के पॉइंट को दबाएंगे। इसी के साथ लगाते हैं ठीक है कौन सी एक मुद्रासन। हाथों को पीछे ले जाएं, उंगली को लॉक करें, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर देखिए, माथा जमीन पर टच करेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। वापस आ जाए, पैर को खोले, पिंडली की मालिश करते हुए।
पहला अभ्यास रहेगा अपना सिंहासन बन जाए शेर। बाबूजी बन जाए शेर, दहाड़ेंगे। मनुष्य को शेर की तरह दहाड़ना है। बताइए कैसे दहाड़ते हैं वो आपकी आज आपके साथ। पूरा गला साफ, आपकी आपकी आवाज आवाज क्लियर हो गई है बाबा। योग करते करते इंसान से शेर बन चुके हैं अपन। लेकिन नहीं मंदिर में, यही मंदिर में रहेंगे, शेर ज्यादा दूर नहीं बनेंगे। अपना जान बढ़ गया। चलो 5 मिनट बने फिर नमस्कार कर लेंगे। चलिए करते हैं फिर नमस्कार सभी लोग उत्तिष्ठा। सूर्य नमस्कार के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं। चलिए खड़े हो जाएंगे प्रार्थना मुद्रा में और सर्वप्रथम करते हैं सूर्य मंत्रों का उच्चारण, फिर करेंगे सभी द्वारा। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषदे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः, ओम आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्व तेषाञ्च जायते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर बैठ जाएंगे सभी लोग। पहले करते हैं शांति पाठ, इसके पहले कर लेंगे हास्यासन। हास्यासन के लिए सभी लोग ओम की ध्वनि करते हुए, तालियां बजाते हुए और करेंगे हास्यासन। ओम 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 चलिए बैठ जाए पद्मासन शुक्रासन सिद्धासन में और ध्यान मुद्रा लगाते हुए करेंगे शांति पाठ। 3 बार ओम का उच्चारण करें पहले। ओ ओम ध्यो शांति अंतरिक्षोम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शांति। ओम। चलेंगे ताड़ासन में, हाथों को ऊपर ले जाए, उंगली पेट पर लॉक करें, हथेली को आसमान की ओर, कमर के हिस्से को घुमाएं दाएं बाएं। आखिरी बात सभी के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए, सभी के मंगल कामना के लिए तालियां बजाएं।